हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ऑल क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। तो एग्जाम के लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। हाल ही में पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कांस्य पदक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए बात कर लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में। तो देखिए पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो देखिए पुरसला वेंकटा सिंधु। ठीक है, पुरसला वेंकटा सिंधु याद रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पीवी सिंधु ने। क्यों? क्योंकि 50 साल में पहली बार इन्होंने कांस्य पदक क्या कर दिया, फिर से जीत लिया है। ठीक है, कांस्य पदक जो है फिर से जीत लिया है। अब देखिए पीवी सिंधु जो है, ठीक है, इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? देखिए बोर्न जो हुआ है तो 5 जुलाई सन 1995 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ तो ये भी जान लीजिए, प्लेस कहाँ है तो हैदराबाद में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब देखिए पीवी सिंधु जो है इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो 50 साल बाद जीता है इन्होंने। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन है हमारा कांस्य पदक। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ऑप्शन सी 141वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जो दिवस मनाया गया, जयंती कब मनाया गया है? तो 31 जुलाई को इनका दिवस यानी जयंती मनाई गई है। अब बात कर लेते हैं 141वीं जयंती मनाई गई 31 जुलाई को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका देखिए जो जन्म हुआ ये कब हुआ? तो देखिए सन 1800 बोर्न कब हुआ? सन 1880 में इनका जन्म हुआ। अगर बात कर ले डेथ की यानी मृत्यु कब हुई तो देखिए सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक इंडियन राइटर है। ठीक है, इंडियन राइटर थे, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एस.एन. घोरमड़े। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो एस.एन. घोरमड़े हैं इनको क्या बना दिया गया है? तो वाइस चीफ इनको बना दिया गया है। ठीक है, अब बात करें इन्होंने किसकी जगह ली है? तो देखिए अशोक कुमार की जगह इन्होंने ली है। किसकी? तो अशोक कुमार। ठीक है, तो याद रखेंगे अशोक कुमार की जगह इन्होंने ली है। अब बात कर ले ऑप्शन सी की करमबीर सिंह। तो ये कौन है? तो ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्पीकर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो दिवस यानी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पहली बार G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किस देश ने की है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इटली ने। ठीक है, जो इटली देश है उन्होंने ही बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, अब देखिए जो G20 है, ठीक है, क्या G20 ये क्या है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें जो देश हैं उनका ग्रुप कितना है? तो G20 का जो ग्रुप है, ग्रुप देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए 19 देश हैं। ठीक है, और प्लस एक यूरोपियन देश भी है। ठीक है, एक यूरोपियन देश भी है, तो टोटल 27 देश हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 27 देश। अब देखिए बात कर लेते हैं तो जो 2020 का, ठीक है, ये तो 2021 का था कि बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इटली ने। अब बात कर लेते हैं 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इंडोनेशिया ने। ठीक है, और 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में संस्कृति दिवस यानी कल्चरल डे, क्या कल्चरल डे ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 अगस्त को। ठीक है, तो 2 अगस्त इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में किस देश में आपातकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किसका आपातकाल के लिए किस देश ने 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, म्यांमार ने। ठीक है, तो म्यांमार देश जो है वो आपातकाल को 2 साल बढ़ा दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो ये देखिए, ये एक नाइबर कंट्री है। ठीक है, भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि आपका जीके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अब देखिए ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कौन बने हैं? तो देखिए जो पीएम है वो एरियल हेनरी बने हैं। ठीक है, एरियल हेनरी, तो याद रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को भी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सामाजिक अधिकारिता कैंप कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है कैंप यानी शिविर? ठीक है, क्या? शिविर यानी कैंप। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए छिंदवाड़ा की अगर बात कर लें, छिंदवाड़ा कहाँ है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में है। और यहाँ पर ये इसका एम क्या रहा है, जो छिंदवाड़ा है, ये जो कैंप लगाया गया है। ठीक है, ये जो कैंप लगाया गया है इसका एम क्या रखा गया है? ठीक है, तो देखिए जो एम है वो क्या है? तो देखिए जो दिव्यांग जन होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट के जो मुक्त रूप से बांटने के लिए। ठीक है, जो दिव्यांग जन होते हैं उनके उपकरण को मुफ्त में बांटना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अधिकारिता मंत्री हैं किसके आयोजन के द्वारा ये लगा गया है कैंप। ठीक है, किसने आयोजित किया है? तो देखिए जो हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ही इस कैंप को आयोजित किया है। ठीक है, इस कैंप को आयोजित किया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।